100 से अधिक जो है हत्या हो गई। मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री विदेश, हम देश नहीं बिकने दूंगा। देश का जो संपत्ति है, LIC हो, 9 साल में उन्होंने 2 करोड़ युवा को प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा करके उन्होंने ठगा है। उन्होंने भारत के आम नागरिक को यह प्रलोभन दिया जो हम 2022 तक हर एक घर को पक्का का मकान दूंगा, जिसमें बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन। पहले तो जिलाध्यक्ष जी बताइए कि जो महाविपक्ष की बैठक हुई, इस विपक्ष की बैठक को लेकर के आप कितना ऊर्जावान्वित समझते हैं कि बिहार में इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में दिखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक विपक्ष की एकता की बात है, तो विपक्ष का जो है एकता, उसका आंदोलन माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी 1977 में मीसा में जेल गए और JP जी के अगुवाई में माननीय गरीबों के मसीहा उस समय भी ये देश में जो है अन्य दलों को मिला के और एकत्रित हुआ था और बड़े से बड़े धुरंधर भी हारे थे, जिसमें इंदिरा गांधी भी हारी थी। और ये देश जो है गोलबंद हुआ था और उसमें हमारे जो जितने JP आंदोलन के साथी थे उसको जेल में भी रखा गया, लेकिन जेल से चुनाव जीतकर और उस मीसा को ख़त्म किया गया और जो उसको सरकार सम्मान दिया, जिसका अभी भी पेंशन मिल रहा है। ठीक उसी तरह इससे पहले इसका प्रयोग कर चुके हैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, और आज देश का वही स्थिति है। फिर पूरे जो है विपक्ष वो गोलबंद हो रहा है और उसका अगुवाई गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी क्या होगा। और फिर इसका तो प्रमाण 1977 है, जो BJP का क्या हाल होने वाला है। अब उससे ज़्यादा प्रमाण और क्या दे सकता हूँ, बताइए। लेकिन एक बात है, उधर 2024 की तैयारी विपक्ष भी 9 साल के अपने कार्यक्रम को लेकर के लगातार सभी जगह स्टेज पे कार्यक्रम भी कर रही है, दौड़ के लोगों के घरों तक जाके अपना बता रही है। 2009 का 24 का तैयारी और 9 साल का जो है उनका जो कार्यक्रम, उसको अगर BJP गिना रहे हैं तो महागठबंधन भी उनके 9 साल में हमारे आम जनों पर क्या क्या बीता, उस कार्यक्रम को गिनाने का काम हर एक प्रखंड एवं पंचायत में किया। अभी हाल फिलहाल में हम लोग भी किया है ना, महागठबंधन का बैठक धरना के माध्यम से हम लोग बता चुके हैं जो 9 साल में उन्होंने क्या क्या किया। 9 साल में उन्होंने 2 करोड़ युवा को प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा करके उन्होंने ठगा है। उन्होंने भारत के आम नागरिक को यह प्रलोभन दिया जो हम 2022 तक हर एक घर को पक्का का मकान दूंगा, जिसमें बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, उसके बाद पानी का कनेक्शन दूंगा। तो हम लोग यह गिनाने का काम किया हूँ भारतीय जनता पार्टी के 9 साल का। उसके बाद उन्होंने बोला जो हम देश नहीं बिकने दूंगा। देश का जो संपत्ति है, LIC हो, एयरपोर्ट हो, ये बैंक हो, सबका प्राइवेटाइजेशन, ये क्या है भाई? मान के चलिए उनके 9 साल का तो कार्यक्रम हम लोग गिना रहे हैं, जो 300 का सिलेंडर 1300 में बिक रहा है। बात समझ रहे हैं? हम जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो शिक्षा महंगा हो चुका है, स्वास्थ्य में दवा का दाम महंगा हो चुका है, खाद्य पदार्थ जहाँ भी लीजिए आप, तेल साबुन जो चीज़ भी लीजिए कितना महंगा हो चुका है। तो हम लोग भी तो गिना रहे हैं जो उनके 9 साल का उपलब्धि क्या है। अच्छा, एक बात यहीं पे रुकता हूँ। उनका कोई कार्यक्रम चला था मधेपुरा में बीते दिनों,
जहाँ पे पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के तारकेश्वर जी आ रहे थे और बहुत सारे लोग आ रहे थे, वहीं पे बीजेपी के एक नेता ने अपने ही बीजेपी पार्टी के नेता पे गोली चलाई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यही उनका सुशासन है। वो जो ढिढोरा पीट रहे हैं, जब मंच पे बीजेपी का कार्यकर्ता गोली चला सकता है तो उनका तो कथनी कुछ और करनी कुछ और है। उनका दोहरा नीति है। ये तो पहले भी बोल चुका हूँ हम लोग। वो बोलते हैं जो हम अनुशासन का पार्टी है, लेकिन उसका वो ठीक विपरीत है, जिसका प्रमाण है वो अपना प्रमाण खुद दे रहा है। आप देखिए ना, मणिपुर में अभी 2 समुदायों के बीच माने 100 से अधिक जो है हत्या हो गई। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश टहल रहा है, उनको कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, पहले देश को नहीं देखेंगे, पहले विदेश को देखेंगे। और वहाँ जहाँ थे वहाँ से भी चल गए दूसरे देश में। अब आएंगे, वो तो देश को जलाने में लगे हुए हैं। इसीलिए तो विपक्ष जो है एकत्रित हुआ है। नहीं, वो तो देश का भी काम विदेश में जाके कर रहे हैं, वहाँ पे अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत सारे जो इसीलिए मणिपुर को जला रहे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं, जो वहाँ का जो नागरिक है उसका मांग है, जो यहाँ जो है सो पुलिस सुरक्षा बल जो है केंद्र से भेजा जाए, लेकिन उसको भी वो भेजने में असक्षम है। क्या हो रहा है? ऐसा नहीं लगता कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं या सरकार की पार्टियां, उन दोनों को मिल करके मणिपुर में जाना चाहिए और वहाँ के वातावरण को शांत करना चाहिए? हाँ, वो तो जाना चाहिए। वो तो मान के चलिए जो ये सरकार का काम है। विपक्ष के पास तो वो पावर नहीं है जो वहाँ जाके उसको सेटल कर सकता है। ये काम सरकार का होता है। विपक्ष तो आवाज़ दे सकता है, लेकिन अगर सरकारी व्यवस्था मुहैया हो तो वहाँ भी जाया जा सकता है। विपक्ष के लोगों को भी भेज सकते हैं सरकार, एक टीम बना करके, लेकिन उसका सुरक्षा मुहैया हो, उसके बाद ही ये हो सकता है।